We are here at Marina Bay Sands, Singapore. अर्ली चेक इन हमें मिल गया था, बट उसके लिए हमने ऑलमोस्ट यू कैन से $30 to $40 सिंगापुर डॉलर्स एक्स्ट्रा पे किए. हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रैवल ट्राइब चैनल. कैसी है फैमिली? हम मरीना बे क्रूज पोर्ट से जा रहे हैं अपने होटल वी लेवेंडर. आज है डे 3 हमारे सिंगापुर ट्रैवल का. क्रूज पोर्ट से होटल वी लेवेंडर अराउंड 10 किलोमीटर्स है. तो हमारी प्राइवेट कैब आ चुकी है. फाइनली हम 11 to 12 मिनट्स के अंदर ये डिस्टेंस कवर करेंगे. अब आते हैं हमने होटल वी लेवेंडर क्यों चूज़ किया है. इस होटल वी लेवेंडर से सारी सिंगापुर के अट्रैक्शंस नियर बाय हैं, अराउंड 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे हैं. तो आप टैक्सी से, कैब से, बस स्टैंड से या फिर आप सिंगापुर की MRT यूज़ कर सकते हैं. दूसरी चीज़ कि इस होटल के बिल्कुल नीचे ही बहुत सारी ईटरीज हैं. मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, टोस्ट बॉक्स है, बर्गर किंग है. एंड इसी के साथ साथ जो फर्स्ट मेट्रो स्टेशन है होटल वी लेवेंडर का, जो MRT मेट्रो स्टेशन है, लेवेंडर मेट्रो स्टेशन, दैट इज़ ओनली 50 meters to 100 meters वॉकिंग. ऑल्सो अगर आपको लोकल सिंगापुरियन क्यूजीन ट्राई करनी है तो उसके लिए भी बहुत सारी ईटिंग आउटलेट्स हैं और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. प्राइसिंग की बात करें तो इस होटल की जो प्राइसिंग है वो पीक सीजन में 12 to 14K की है. हमें ये प्राइसिंग अराउंड 12 to 14K ही पड़ी है फॉर अ सिटी व्यू रूम फॉर 2 people पर नाइट. सो हम यहाँ पर 4 nights के लिए स्टे करने वाले हैं. अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको यही प्राइसिंग 8 to 10K पर नाइट पड़ने वाली है. और अगर बात करें इसकी लोकेशन की, अभी तो हमने ये बात करी कि सिंगापुर के अट्रैक्शंस बहुत नियर बाय हैं, ईटरीज हैं, बट इस होटल से लिटिल इंडिया और हाजी लेन भी अराउंड 1 to 1.2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं. दैट मीन्स 5 to 10 मिनट्स की वॉकिंग है. फॉर नाउ एंजॉय द व्यू एंड सी यू एट द होटल.
Hey hi guys, we are in Singapore. आज डे 3 हम अपने होटल में आ गए हैं. अर्ली चेक इन हमें मिल गया था, बट उसके लिए हमने ऑलमोस्ट यू कैन से $30 to $40 सिंगापुर डॉलर्स एक्स्ट्रा पे किए. बट सुबह 8 बजे हमें चेक इन मिल गया. अगर आप वैसे आ रहे हैं तो जिस होटल में हम ठहरे हैं उस होटल का नाम है होटल वी लेवेंडर. और ये होटल आप ये लगा लीजिए लिटिल इंडिया से 1 किलोमीटर की दूरी पे है. हाजी लेन भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और मुस्तफ़ा सेंटर भी यहाँ से 1.1 किलोमीटर की दूरी पे है. तो ये 3 स्पॉट्स जो बड़े हॉट स्पॉट्स हैं जो इंडियंस के लिए घूमते हैं, इधर उधर शॉपिंग करते हैं, सोवेनियर्स कलेक्ट करते हैं. मुस्तफ़ा सेंटर में 24 आवर्स ओपन मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट. आपको वहाँ जो बोलेंगे वो मिलेगा. टॉयज मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, ग्रोसरीज मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी भर भर के, बैग्स मिलेंगे. तो बहुत चीज़ें हैं शॉपिंग करने के लिए. और हम जहाँ रह रहे हैं होटल वी लेवेंडर के अंदर, वहाँ पे पास में बर्गर किंग है, मैकडी है, मल्टीपल ईटरीज हैं जस्ट विद इन यू कैन से 100 मीटर्स ऑफ वॉकिंग और 50 मीटर्स ऑफ वॉकिंग. और साथ में 50 मीटर्स ऑफ वॉकिंग पे MRT भी है जो सिंगापुर की मेट्रो ट्रेन है. हमारे शेयर ट्रांसफर्स हैं तो हम मेट्रो में बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर रहे. ऑन टाइम हमारे पिकअप और रिटर्न पिकअप सब कुछ हो रहा है हमारा ऑन टाइम. तो हमें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक्स टू बैकपैक करो प्राइवेट लिमिटेड, उदित जी, उन्होंने हमारा ये सारा ट्रिप प्लान करा है. तो बहुत सही ट्रिप. तो आपको भी अगर ट्रिप प्लान करवाना है, बाली जाना है, सिंगापुर जाना है, मालदीव जाना है, तो मैं लिंक और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. और आपको अराइवल कार्ड फॉर्म है, सिंगापुर का अराइवल कार्ड. तो वीज़ा तो आपका लगता ही है इंडिया से, पर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो आप जितनी बार सिंगापुर में एंटर करेंगे आपको अराइवल कार्ड भरना ही पड़ेगा. तो जैसे हम पहली बार आए थे 6 जुलाई को, तो हमें अराइवल कार्ड हम दिल्ली से ही भर के लेके आए थे. और जब हम क्रूज से भी बाहर निकले तो आई थिंक 2 से 3 मिनट लगते हैं, बेसिक डिटेल्स होती हैं. बट हमने दोबारा अराइवल कार्ड भरा क्योंकि हम मलेशिया गए और दोबारा सिंगापुर एंटर किया. तो आज है डे 3. आज हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं. हम सबसे पहले डे 3 में जाने वाले हैं मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेटरी डेक जो 56th फ्लोर पे है. और वहाँ से पूरा 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है. आपको मर्लिन लॉयल, फुलरटन होटल, फ्लायर, आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, गार्डन्स बाय द बे, क्रूज व्यू, सी व्यू, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ से. और उसके बाद हम जाने वाले हैं क्लाउड फॉरेस्ट जो कि बहुत अमेजिंग है, जहाँ जुरासिक वर्ल्ड भी बना है इस वक्त. उसके बाद जाने वाले हैं फ्लावर डोम. और हम आज का दिन एंड करेंगे गार्डन्स बाय द बे के लाइटनिंग शो के ऊपर. तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, एंजॉय करिए आज का टूर. मैं अब सीधा वीडियोस और विजुअल्स डालने वाला हूं. सो हियर द ट्रैवल ट्राइब फैमिली, प्लीज एंजॉय दिस वीलॉग. डे 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड ट्रस्ट मी, क्रूज तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी आपको असली पिक्चर देखनी बाकी है. क्लाउड फॉरेस्ट बहुत अमेजिंग है. प्लीज सी इट योरसेल्फ.
So guys, we are back from Mustafa Center. Their bags collection, their perfumes, chocolate, everything is under one roof. So we are heading towards the Marina Bay Sand observation deck. So I hope you will like that experience. We are going to 57th floor and मैंने वहाँ सुना है कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है. So चलिए हम आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं and you will get the 360 panoramic view of Singapore. So here we are and we are excited. Let's go there. सो बात करते हैं मरीना बे सैंड्स की हिस्ट्री के बारे में. दिस इज एन इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट विच ओपनड इन 2011. It has world's most expensive casino resort within the property, which is around $8 billion. अगर रूम के प्राइसेस की बात करें तो 40,000 से 45,000 पर नाइट, which is very expensive, but this is what the room prices looks like. होटल के अंदर अराउंड 1800 रूम्स हैं एंड बेस्ट थिंग अबाउट द होटल इज दैट इट हैज़ अ शॉपिंग सेंटर एज वेल which has the world's first floating Apple store and a very lavish Louis Vuitton store, which is amazing for people who are crazy for shopping. Now, when it comes to multiple celebrity chef and signature restaurants, you name one and everything is there in Marina Bay Sands Mall with all sorts of cuisines and other brands as well. Also have 3 towers which are connected to each other via Sands Sky Park, which actually looks like a ship on 3 buildings. And also for people to enjoy, there is an infinity pool which is only available to the people who are staying in the Marina Bay Sands Hotel at a height of 150 meter. मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट प्राइसिंग की अगर बात करें तो वो है अराउंड 35 सिंगापुर डॉलर्स एंड ये टिकट आपको लगभग 3000 INR की पड़ेगी, जो कि आप क्लुक से, गेट योर गाइड या फिर हेड आउट से परचेज कर सकते हैं. So what you are currently seeing is the financial street view of Singapore. All the big key players like Deutsche Bank, S&P Global, JP Morgan, सारी कंपनीज यहाँ पर हैं. और अभी जो आप देख रहे हो वो मर्लायन है और यहाँ से हमें सिंगापुर रिवर का भी व्यू मिलता है और हमें डिफरेंट लोकेशंस का व्यू मिलता है. ये है आर्ट्स एंड साइंस म्यूज़ियम. We are here at Marina Bay Sands, Singapore. दिस इज क्लाउड फॉरेस्ट डोम एंड फ्लावर डोम और ये है नियर बाय गार्डन्स बाय द बे. सो ये बहुत अमेजिंग है. चलिए अब देखते हैं गार्डन्स बाय द वे का ब्यूटीफुल व्यू.
सो हम मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेशन डेक 57 फ्लोर देख के आ गए हैं। बहुत अमेजिंग 360 डिग्री व्यू देखने के लिए मिला हमें। हमने सिंगापुर रिवर व्यू देखा, फुलटन होटल देखा, फाइनेंशियल स्ट्रीट देखी, सिंगापुर फ्लायर देखा, क्लाउड डोम, क्लाउड फॉरेस्ट डोम देखा, फ्लावर डोम देखा और फाइनली गार्डन्स बाय द बे देखा। अब टाइम आ गया हम मरीना बे सैंड्स मॉल को एक्सप्लोर करने का, जो कि बेसमेंट के अंदर है। तो ये हम एलिवेटर से नीचे जा रहे हैं। बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ईटरीज, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। तो लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट ब्रांड्स इन सिंगापुर मॉल। देखते हैं अगर हमें कुछ पसंद आया लुई विटॉन के स्टोर में या चार्ल्स कीथ में, तो हम डेफिनेटली कुछ शॉपिंग भी करेंगे, बिकॉज वो भी हमारे प्लान के अंदर है, वो भी हमारे आइटनरी के अंदर है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होने वाली है वो क्लाउड फॉरेस्ट होने वाली है, जो मरीना बे सैंड्स मॉल से क्लाउड फॉरेस्ट का वे कुछ 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग है वाया गार्डन्स बाय द बे। और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम बीच में एक स्टॉप भी लेंगे, बिकॉज इट्स लंच टाइम। तो हमने पास में एक मैकडोनल्ड्स देख लिया है। सो लेट्स शॉप, लेट्स एन्जॉय द व्यू ऑफ द मरीना बे सैंड्स मॉल एंड देन डेफिनेटली मिलते हैं मैकडोनल्ड्स के ऊपर सीधा।
मैकडॉनल्ड्स में लंच करने के बाद फाइनली वी आर एंटरिंग गार्डन्स बाय द बे. So Gardens by the Bay brings to life the National Parks Board's Singapore's vision of creating a city in the garden. It also captures the essence of Singapore as the premier tropical garden city with the perfect environment fitted for the 21st century and making Singapore a leading global city. Gardens by the Bay is also a showpiece of horticulture and garden artistry. It also presents the plant kingdom in a whole new way for all to enjoy. So अब मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स क्लाउड फॉरेस्ट. सो अभी जो आप देख रहे हैं वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है. एंड क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर जो विद इन द गार्डन्स बाय द बे है उसके अंदर इन्होंने एक जुरासिक वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी इंट्रोड्यूस करा है जहाँ बहुत सारे जुरासिक वर्ल्ड डायनासोर्स के मॉडल्स हैं. एंड इट ऑल्सो हैज़ एंटायरली कवर्ड जंगल. सो लिफ्ट से आप 6th फ्लोर तक जा सकते हैं इस डोम के अंदर. और आप देख सकते हैं पूरा डोम बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल ग्रीन है एंड नेचुरली ग्रोन प्लांट्स इसके अंदर हैं. क्लाउड फॉरेस्ट ऑल्सो रिवॉर्ड्स द क्यूरियस एंड एडवेंचरस और आई वुड से फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग द मोस्ट exotic plant species as you stroll along its unique aerial walkways, which we are going to do it now. And you're also going to see different species of dinosaurs, like you can see a T-Rex right away. And अगर मैं इसकी टिकट प्राइसिंग की बात करता हूँ तो टिकट प्राइसिंग इन समवेयर अराउंड 46 सिंगापुर डॉलर्स. Finally, we are moving on to Flower Dome, which is very beautiful. Now you will get a chance to get up close with unusual plants native to a range of unique habitats. Also includes lovely roses and multiple trees and multiple plants from the Mediterranean region to South African savannas and arid deserts. Name anything, you will get everything.
एंड फ्लावर डोम का जो एक्सपीरियंस है वो क्लाउड फॉरेस्ट के साथ ही है, including the Jurassic World experience. So it is within that $46 amount. That is the ticket for the child. That is the ticket for the adult, and for child it is $32. Now if we talk about some Guinness Book of World Records for Flower Dome, its volume is equivalent to 75 Olympic sized swimming pools. So you can actually think about kitna zyada bada hai ye dome. And if I talk about the temperature which is maintained by Singapore authorities within this dome is around 23 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. And at a point of time, if you're buying a ticket and if you're visiting Flower Field Hall or Flower Dome, 1,000 people can be present within this venue at a particular point of time. एंड इस डोम को कवर करके रखा हुआ है अराउंड 3300 प्लस ग्लास पैनल्स ने. सो यू कैन इमेजिन ऑल दीज आर कवर्ड विद इन द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. इट इज द लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस डोम. So enjoy the flowers along the course and we will directly go to the Gardens by the Bay light show. Let me spit out some more facts about the Flower Dome. First section, it has a succulent garden, which is like venturing into a desert without experiencing the heat, and learn more about cactus plants, aloes, carasulus, all the prickly plants. When you move on, it also had bottle trees and an Australian garden. So you will feel like that you're traveling through the deserts of Australia and seeing the native floral in full bloom, like you see in Australia, all the western and southern parts of Australia. It also has South African garden, where you can experience multiple evergreen shrubs, colorful flowers, maybe some bulbs, all which you can see in a South African landscape. It also has a section which is dedicated to South American garden, where you can see monkey puzzle tree, puya trees, dry rocks, so all of that. And then in the end, it has Mediterranean and Californian garden, which will all give you all the colorful, aromatic, all the beautiful flowers. And then it has a dedicated roses section as well. So that's why Flower Dome is the very good place for all the flower lovers. And I think the best time to see Flower Dome is in daylight. I would say I visited at night, and here we are for the light show by the Gardens by the Bay. सो डे 3 कम्स टू एन एंड. गार्डन्स बाय द बे का लाइट शो हमने बहुत एंजॉय किया, और अभी हम फ़िलहाल वापस वॉक बैक कर रहे हैं मरीना बे सैंड्स मॉल की तरफ. सो यू कैन सी देयर इज़ अ नाइट व्यू for Gardens by the Bay as well as Marina Bay Sands towers, all the 3 towers in different colors, red, blue, sky blue. And now it's time that we get our cab and get back to the hotel because हमें day 4 की तैयारी करनी है. So day 4 में हम जाने वाले हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़. Stay tuned with us. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी लोगों को भी बोल देना कि देख लें. एंड जितना इस वीडियो को फैला सकते हो फैलाओ. आई थिंक हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की वीडियो को भी फेमस करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द ट्रैवल ट्राइब फैमिली.